किसी ने क्या खूब कहा है अगर उड़ने का हौसला आप में तो पीछे मुड़कर देखना छोड़ दो। कौन आपको क्या कह रहा है या आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये सोचना छोड़ दो। हाय गाइस, मैं हूं अमित राठौर। आ गया हूं फिर से एक नई कहानी लेकर। ये कहानी है बाज और कौवे की। कुछ समय पहले की बात है। एक बाज अपने घोंसले से निकलकर आसमान में उड़ने की सोच ही रहा था, तभी कुछ कौवा वहां आकर कांव कांव करने लगा और उस बाज को चारों तरफ से घेर लिया। शायद कौवा बाज से कह रहा था कि हम लोग आज के बाद तुम लोगों को कभी उड़ने नहीं देंगे। बाज अकेला होने के कारण डर गया था, लेकिन फिर भी बाज ने सोचा अगर आज मैं इसके डर से नहीं उड़ा तो इस पूरी दुनिया के लिए मैं कमजोर और हारा हुआ माना जाऊंगा। और कल से यह भी हो सकता है कि कौवा के साथ साथ दूसरे पक्षी भी आकर मुझे डराने की कोशिश करें और उनकी संख्या ज्यादा होने के कारण मैं डर जाऊं। ये सब बातें उसके दिमाग में चल ही रहा था, तभी बाज अपने घोंसले को छोड़कर उड़ गया। तभी कौवे भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगा। कुछ कौवे उसके पीठ पर बैठकर चोंच मारकर उसे गिराने की कोशिश करने लगा, कभी उसके गर्दन पर तो कभी उसके सर पर। वो अपनी चोंच से हमला करके बाज को घायल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाज उसके तरफ ध्यान न देकर उड़ने में व्यस्त था। वो ना ही कौवे से लड़ने की सोचा और ना ही उससे बदला लेने की सोचा। उस वक्त बाज के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि कैसे बादलों से भी ऊपर जाकर अपनी उड़ान भरा जाए। वो अपने पंख को फैलाते हुए ऊंचाई पर उड़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बाज ऊंचाई की तरफ बढ़ते गया, वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी होती चली गई। और एक टाइम ऐसा भी आया जब ज्यादा ऊंचाई होने के कारण सारे कौवे बाज के पीठ पर से नीचे गिर गया और बाज उड़ता ही रहा। उसे ना तब कोई प्रॉब्लम थी जब कौवा पीठ पर बैठकर उसे नोच रहा था, और ना अब कोई प्रॉब्लम है जब सारे कौवे एक एक करके नीचे गिर गए। उसे तो बस अपनी मंजिल के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। दोस्तों, हम सभी बाज की तरह उड़ने की सोचते तो जरूर हैं, पर कौवा जैसे इंसान की वजह से परेशान होकर उनके बातों को दिल में रखकर उड़ नहीं पाते हैं। क्या आपकी मंजिल इतनी छोटी है कि कुछ लोगों के विरोध करने की वजह से वो धुंधली पड़ जाती है और उन लोगों का बात आपके दिल में घुस जाती है? याद रखिएगा एक बात, ये वही लोग हैं जो आपको सफलता मिलते ही अपनी बातों को बदल लेंगे, और जो आज सबके सामने आपका मजाक उड़ा रहे हैं उस दिन सबके सामने आपकी प्रशंसा करेंगे। अभी आपके पास वो पावर है जिसका इस्तेमाल करके आप कुछ भी कर सकते हो। ये छोटी छोटी बातों को अपने दिल में रखना छोड़ दीजिए। अगर वो बाज उस कौवे से डर जाता तो शायद बाज आज पक्षियों का राजा नहीं होता। मेरे दोस्त, जिंदगी में जितनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, समझ लेना उतनी ही बड़ी सफलता भी आने वाली है। अरे आप आगे बढ़ने की कोशिश तो करो। हजारों लोग हजारों तरह की बात बोलेंगे। हो सकता है कुछ लोग आपको गिराने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन एक बात तो सत्य है, आपको कोई तब तक नहीं गिरा सकता जब तक कि आप खुद ही ना गिर जाओ। जिंदगी के मैच में कोई विकेट नहीं होता, आउट होने का कोई चांस ही नहीं होता तब तक जब तक कि आप मैदान छोड़कर भाग ना जाओ। मैदान में आप जब तक टिके रहोगे, अपॉर्चुनिटी नाम का बॉल ढेरों प्रॉब्लम को लेकर एक के बाद एक आते रहेंगे। बस आपको उस प्रॉब्लम को इग्नोर करना है, वो अपने आप निकल जाएगी। हर जगह से ध्यान हटाकर आपको सिर्फ उस बॉल पर ध्यान देना है जिसको मारने की टारगेट आप अपने माइंड में पहले से कर चुके हो। बॉल आने के बाद अपनी पूरी ताकत से उस बॉल को हिट करना है, तब आप विजेता कहलाओगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, बनना है तो उस बाज की तरह बनो जो छोटी सोच वाले लोगों पर ध्यान ही नहीं देते, अपना समय उसके लिए कभी बर्बाद नहीं करते। इसी के साथ मैं अमित आपसे विदा लेना चाहता हूं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे।